सभी बच्चे लाइव हो जाएं। सभी स्टूडेंट्स लाइव हो जाएं। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एनीलिडा। एक बार ये बता दीजिए, आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है सही से कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार कमेंट कर दीजिए, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। हम लोग आज पढ़ेंगे एनीलिडा। आज हम लोगों को पढ़ना है एनीलिडा। तो सभी बच्चे जल्दी से जो है लाइव हो जाएं और एक बार कमेंट कर देंगे कि आपको आवाज दिखाई और सुनाई सही से दे रहा है या नहीं। एक बार कमेंट कर देंगे, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, इसको स्टार्ट करते हैं। तो एनीलिडा के अंदर जो आपने घर में बेन देखी होगी, अगर आपने, जो इस तरीके से होती है बेन, मान लीजिए आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे उसके पैर होते हैं छोटे छोटे। इस एनीलिडा के अंदर वही बेन आती है और हमारा केचुआ आता है, अर्थवर्म। तो एनीलिडा का मतलब क्या है? एनी जो हमारा एनी शब्द होता है, इसका मतलब भैया होता है छोटे छोटे छल्ले, रिंग्स। एनिमल्स का मतलब होता है रिंग्स। तो ऐसे जानवर जिनके शरीर के अंदर या जीव के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं कि ये एनीलिडा के सदस्य हैं, एनीलिडा फाइलम के अंदर आते हैं। जिस तरीके से हर फाइलम का हम लोग कॉमन कैरेक्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें भी जानेंगे कि कौन से सममिति है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऊतक पाया जाता है कि अंग पाया जाता है। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेंगे। तो ये इसके अंदर होती है हमारी द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इनके अंदर संगठन जो होता है, अंग स्तरीय संगठन होता है, ऑर्गन लेवल, अंग स्तरीय संगठन। अब सीधे सीधे इनके हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास स्थान। जो आपने जोंक सुनी होगी, जोंक जो भैंस या किसी भी मनुष्य के या ह्यूमन के, जानवर के जो चिपक जाती है, वो भी जोंक भी इसके अंदर आती है। अर्थवर्म भी इसके अंदर आता है। तुम्हारा नेरिस जो हमारी बेन होती है, ये भी इसके अंदर आती है। तो अब देखेंगे भाई वास स्थान का। जैसे आपको पता है केचुआ पानी में भी रहता है, यानी जलीय भी होते हैं, और बेन हमारा जो है स्थल में रहता है, तो स्थलीय भी होते हैं। तो ये क्या हो सकती है? स्थलीय भी हो सकती हैं, और कैसे हो सकते हैं? जलीय भी हो सकते हैं, और खारे पानी में भी मिल सकते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर भी क्या होती है? जोक पाई जाती है। तो लिखेंगे ये है जलीय, स्थलीय, और कैसे जलीय या स्थलीय मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब होता है कि खारे पानी में जो पाया जाए। फिर दूसरी हेडिंग है हमारी शरीर, यानी इनका शरीर जो होता है, बॉडी जो होती है, वो क्या होती है, क्या पाया। तो इनकी जो शरीर होता है, अगर बेन को आपने देखा हो या केचुआ को अगर ध्यान से देखा हो, तो उनका शरीर छोटे छोटे छल्लों में, छोटे छोटे छल्लों के अंदर क्या होता है? बटा रहता है। बेन में ही देखा होगा, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छल्ले को कहते हैं हम लोग मेटामर। क्या कहते हैं? मेटामर। तो लिखेंगे इनके, इनका शरीर छोटे छोटे खंडों, मेटामर में विभाजित होता है, विभाजित होता है। ये हो गया इनके शरीर की बात। अगली बात करेंगे इनके पाचन की बात। तो आहार नाल इनका संपूर्ण होता है, पूरा बढ़िया तरीके से पाया जाता है डाइजेशन। आहार नाल संपूर्ण होती है। आहार नाल क्या होती है इनकी? संपूर्ण होती है। अब क्या करते हैं? अब ये आहार नाल तो संपूर्ण है, लेकिन ये खाते क्या है?
तो आपने देखा होगा कि केचुआ मिट्टी भी खाता है, तो मिट्टी खाने वाले को कहते हैं डेट्रीओरस। बेन देखा होगा चींटी भी खाती है, यानी मांस खाता है, जीवों को खाते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग कार्निवोरस, मांसाहारी। और जोंक जो होती है वो खून को चूसती है, तो जो खून को चूसते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग संगीवोरस। क्या कहते हैं भैया उनको? संगीवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? संगीवोरस। तो लिख सकते हैं ये है कार्निवोर यानी मांस खाने वाले, डेट्रीवोर यानी क्या? मिट्टी खाने वाले, और सैंगीवोर यानी क्या? खून चूसने वाले होते हैं। ये हो गया इनके पाचन के बारे में, बस इतना याद रखना है। अब इनका परिसंचरण की बात करेंगे। परिसंचरण यानी एक जगह से दूसरी जगह इनके अंदर भोजन या किसी भी चीज को कौन ले जाता है। तो लिखेंगे पहला फाइलम है, पहला फाइलम, ये पहला फाइलम है जिसमें परिसंचरण उपस्थित होता है। होता तो सब में है, लेकिन ब्लड वाला जो होता है सबसे पहले इसमें पाया जाता है। तो लिखेंगे बंद परिसंचरण होता है भैया, बंद परिसंचरण। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में उपस्थित होता है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है। तो ये हो गई हमारी परिसंचरण के बारे में। अगली है भाई उत्सर्जन कैसे होता है। तो लिखेंगे उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया उपस्थित होती है। तो ये हो गया हमारा उत्सर्जन के बारे में। फिर आगे बात करेंगे लोकोमोशन यानी गमन। लिखेंगे इनके शरीर पर अनुदैर्ध्य व अनुलंब पेशी होती है जो गमन में मदद करती हैं। जैसे केचुआ देखा होगा कैसे चलता है भाई। केचुए के अंदर जो शरीर होता है उसके अंदर सीधी सीधी होती है पेशी और गोल गोल, तो देखा होगा केचुआ ऐसे ऐसे चलता है। वही अगर हम लोग बेन की बात करें तो बेन के चारों तरफ क्या निकले रहते हैं? साइड में छोटे छोटे पैर की भात संरचना निकले रहते हैं, पैरेलल में। तो उन्हें कहते हैं हम लोग पैरापोडिया। जो हमारी बेन होती है, बेन के साइड में छोटे छोटे पैर निकले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पैरापोडिया कहते हैं। तो जो बेन होती है वो क्या करती है? पैरों से चलती है, यानी जो जिसे नेरीस कहते हैं। तो लिखेंगे नेरीस यानी जिसे हम लोग बेन कहते हैं। बेन में पार्श्वी, यानी पार्श्वी का मतलब क्या है? साइड, और उपांग का मतलब पैर, पैरापोडिया उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। पहले इतना भाई लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाया जाए भाई। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए।
अगर लिख लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया है, कमेंट करिए। चलिए भाई, इतना हो गया। दो तीन तीन करेक्टर और बचे हैं, ये भी एनिलिडा हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला करेक्टर। अगला हमें पढ़ना है कंकाल। कंकाल में जो कायिक द्रव होता है, जो शरीर के अंदर द्रव भरा होता है, कायिक द्रव, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, वो जो है जल स्थैतिक कंकाल की तरह कार्य करता है। तो कायिक द्रव ही द्रव स्थैतिक कंकाल की भांति, कंकाल की भांति कार्य करता है। ये हो गया हमारा कंकाल के बारे में। फिर लिखेंगे नर्वस, यानी जो हमारा तंत्रिका, तंत्र, तंत्रिका, तंत्र में क्या लिखेंगे? तंत्रिका तंत्र उपस्थित, उपस्थित है और पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं। तो लिखेंगे जोड़ों में, जोड़ों में गैंग्लिया उपस्थित होता है। इतना लिख लेंगे। अगला है हमारा जनन। अब जनन क्या है? ये भाई केचुआ एचुआ है, तो ये सीधे सीधे क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखेंगे लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन करते हैं, उसमें से जो हमारी नेरीस होती है, जिसे बेन कहते हैं, नेरीस क्या करती है? ये तो एक तो सबसे पहले जल में रहती है, दूसरा बात ये होती है डायोसियस। एक होता है मोनो, डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगी, तो नेरीस एक लिंगी होती है। और जो हमारा केचुआ हो गया यानी अर्धवार, और कौन होता है दूसरा? हमारा जो जोंक होती है, जोंक को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हिरुडीनिया। क्या कहते हैं भैया? हिरुडिनेरिया। क्या कहते हैं? हिरुडिनेरिया। चिपकने वाली जोंक जो होती है उसे कहते हैं हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। तो लिखेंगे अर्थवार्म एंड हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। ये कैसे हैं? ये एक लिंगी है, तो ये कैसे? ये द्विलिंगी। अब इसके बाद क्या पढ़ लेंगे हम लोग? एग्जाम्पल पढ़ ले। एग्जाम्पल आपको एक दो तो बता ही हो गए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या आएगा हमारा? जिसे कहते हैं हम लोग नरीस, यही आ गया हमारा। दूसरा क्या आ गया हमारा? अर्थवार्म। अर्थवार्म को क्या कहते हैं इंग्लिश में? केचुआ। और अर्थवार्म का जंतु वैज्ञानिक क्या नाम है? फेरिटिमा पॉस्ट्यूमा। लेकिन फेरिटिमा ही याद रखिए, इतना ही। अर्थवार्म हो गया। फिर आता है हमारा लीच। लीच जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जोंक। क्या कहते हैं? जोंक। तो जोंक हमारी का नाम क्या है? हिरुडिनेरिया। और ये क्या करती है भाई? खून को चूसती है जानवरों में से चिपक के, तो इसे कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। कुछ होती हैं जो जो खून को चूसती नहीं है, वो ऐसे ही अपना भोजन पानी कर लेती है। लेकिन कुछ जो जोंक होती हैं वो खून चूसती हैं, उन्हें कहते हैं ब्लड सकिंग लीच। जैसे होती है हमारी हिरुडिनेरिया, देखा होगा गांव में भैंस इसके चिपक जाती है, तो वो हमारी हो गई एनिलिडा के अंदर आती है। तो इतना भी उतार लीजिए, हमारा एनिलिडा हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट।
जो हमारा ये पूरा एनिलिडा है ये हो गया कंप्लीट। एक बार जो है कमेंट कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए एनिलिडा हो गया है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास के अंदर नेक्स्ट जो हमारा फाइलम होगा यानी आर्थ्रोपोडा के बारे में। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।